डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला था ना कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। आज मैं आपको फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप सब्जी बाज़ार में जाते हो तो वहाँ कभी कभी देखने को मिलता है कि लोहे का जो बाट होता है तौलने के लिए, वो अगर नहीं है तो उसकी जगह पर ईंटा प्रतिस्थापित करके दुकानदार आपको तौल करके सब्जी दे देता है। ठीक है, तो ठीक उसी पैटर्न पर समाकलन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब भैया लोहा का बाट हटा के ईंटा लगा देंगे, ढेला लगा देंगे, ऐसा ही कुछ लॉजिक है समाकलन में। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं आज। ठीक है ना, देखिए x रूट के अंदर 1 + 2x² dx, इसका समाकलन करना है। क्या करना है? इसका समाकलन करना है। बहुत ही टॉप लेवल का सवाल है ये। अब देखो, जो भी टीचर अवकलन समाकलन पढ़ाते हैं आपसे कहते हैं कि अगर आप अवकलन ठीक से पढ़ लोगे तभी समाकलन समझ में आएगा। वो कहते हैं ना, और मैं भी कहता हूँ। तो आज वो दिन आ गया है कि समाकलन समझना है तो अवकलन समझना ज़रूरी होगा। क्यों ऐसा बोला जाता? देखो, हम अंदर वाले को, रूट के अंदर वाले को t मान लेंगे। 1 + 2x² बराबर क्या मान लिया? t। तो यानी इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? t रखेंगे। क्लियर? तो यानी समझो लोहे का बाट है और ये है ईंटा। लोहे का बाट की जगह पर हम ईंटा रख करके काम चला देंगे। समझे? तो देखो अब क्या होगा, दोनों पक्षों का यहाँ पे अवकलन होगा। है तो समाकलन का सवाल, लेकिन अवकलन करेंगे। 1 का 0 और 2 दूना 4x dx बराबर dt। समझ गए? इधर dx उधर dt रहेगा। याद रखना है। 4 को उधर कर दो, x dx बराबर 1/4 dt। मैंने 4 को उधर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कहीं 4 नहीं है ना। x और dx, शुरुआत का x आखिरी का dx, इन दोनों का मान 1/4 dt हम रखेंगे यहाँ पे। ध्यान दो, रूट के अंदर ये क्या है? 1 + 2x²। इसको तुमने किसके बराबर मान लिया? t। तो इसकी जगह पर क्या रखोगे? t रखोगे। और करड़ी का मतलब 1/2 घात होता है, मालूम है ना। इसकी जगह पर t आ गया और करड़ी की जगह पर 1/2 घात आ गया। x और dx की जगह पर आएगा 1/4 और dt। तो 1/4 यहाँ और dt यहाँ। समझ गए बाबू? समझ गए? 1/4 को शुरुआत में ले लो। अब सूत्र वही लगेगा, घात +1 बटे घात +1। फार्मूला वही लगेगा, घात +1 बटे घात +1। t के ऊपर घात +1 बटे घात +1 प्लस c। ठीक है, तो 1/4 गुणे 2 एकम 2 3/2 t की पावर 3/2। और ये भी हो जाएगा 2 एकम 2 3/2, पलट के 2/3 हो गया। पलट के 2/3 हो गया। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, नीचे 2 हो गया। 2 3 6, 1/6। 1/6 टी की जगह पर क्या रखोगे बाबू? टी की जगह पर तुम यही रख दो वापस। टी की जगह पर यही वापस रख देंगे 1 + 2x²। और इसके ऊपर 3/2 घात है, तो इसके ऊपर भी 3/2 घात प्लस में सी। ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझे? समझ गए तो लिख दो यस। नहीं समझे तो थोड़ा रुको, अगला सवाल भी इसी के जैसा बताऊंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। समझे ना? ध्यान से देखो। देखिए ये सवाल आपके सामने है ना, हम इसमें 2 पार्ट देख रहे हैं। एक पार्ट ये और एक पार्ट अंदर है करड़ी के। तो दोनों में से किसी एक को टी मानना है। अब उसको टी मानेंगे कि अवकलन करने पर जो बचा हुआ दूसरा पद है वो आ जाए। नहीं समझे? मतलब अगर इसे टी मानेंगे तो इसका अवकलन करने पर ये आना चाहिए, और अगर इसे टी मानेंगे तो इसका अवकलन करने पर ये आना चाहिए।
तो इसका अवकलन करेंगे तो कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा ना। इसका अवकलन करेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर इसका अवकलन करते हैं तो ये आ सकता है। तो हमें वही चाहिए कि जिसका अवकलन करें उसके अलावा बगल वाला आ जाए अवकलन करने पर, समझे। तो इसका करेंगे तो ये आएगा, तो हम इसी का अवकलन करेंगे। लेकिन भगवान ने मुझे नेत्र दिया है देखने के लिए कि बाबू यहाँ देखो तुम 2 कॉमन भी हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब बाबू माँ कसम बता रहे हैं इसका अवकलन करोगे तो यही आएगा गारंटी के साथ। तो लो 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 मान लो, मान लिया। अवकलन करिए, इसका हो जाएगा 2x, इसका होगा 1, कोष्टक बंद, इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे dx, यहाँ लिखेंगे dt। ठीक है, अब आजा इधर आजा, इसका और इसका देखो इन दोनों का मान क्या है, dt है। तो इसको और इसको नहीं लिखेंगे अभी, हम सिर्फ इसको लिखेंगे। इसके अंदर वाले की वैल्यू क्या है, t है, और करड़ी का मतलब 1/2 घात, और शुरुआत वाला का और dx का दोनों का वैल्यू dt है, समझे। अब समाकलन कर दो। समाकलन का ये वाला टेढ़ा वाला चिन्ह क्या कहता है कि जोड़ दे भाई, जोड़ दे, घातों को जोड़ दे। तो t की घात 1/2 + 1/3/2 और ये हो जाएगा 2/3। नीचे वाला भी 3/2 होगा, लेकिन पलट के 2/3 प्लस c, तो 2 दूना 4/3 हो गया। टी की जगह पर टी का वैल्यू वो वाला उठा लो, ये वाला टी का वैल्यू क्या होगा, x² + x + 1 और 1 कितना घात 3/2 घात प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर, समझे बाबू। अब तो कहो सर जी आ रहा समझ में। अब इसके बाद फिर इसी के जैसा एक सवाल और, उसके बाद सवाल का सूत्र मॉडल चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये अजीब सा सवाल आपके सामने है, लेकिन अजीब से सवाल को मैं बड़े ही सरल ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। समाकलन की ये वीडियो आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट एग्ज़ाम हिट कर सकते हो। बट अगर एग्ज़ाम से बहुत पहले इसको आपने देख लिया, 5-6 महीने का गैप हो गया, तो एक बार एग्ज़ाम से बिफोर आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे आप देखें किसको माने टी कि बगलिया वाला आ जाए, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो एक काम करो बेटा, इसके अंदर से ज़बरदस्ती घी निकालो। कहते हैं ना दूध से घी निकलता है, तो दूध अगर तुम्हारे हाथ में आ जाए कटोरे में ले करके, तो तुम्हें उस दूध में घी दिखाई देगा? नहीं ना, बोलो। दूध में घी दिखता नहीं है, लेकिन आदमी ऐसे ऐसे हैं कि उस दूध में से जानबूझ के ज़बरदस्ती घी निकाल देते हैं। तो इस यक्ष के अंदर से मैं करड़ी में यक्ष निकालूंगा। इसमें करड़ी में यक्ष अंदर है, उसको उस तरह निकालना जिस तरह से दूध में से घी निकालते हैं, समझे। मतलब क्या, एक्स को कड़ी में एक्स गुणो कड़ी में एक्स 2 बार समझो। ये अकेला नहीं, इसके अंदर 2 गो बचवा है। ये अकेला नहीं, इसके अंदर इसके 2 गो बच्चा है। तो ये समझो इस तरीके से है, कड़ी में एक्स गुणे कड़ी में एक्स, और ये तो दिख ही रहा है, समझे बेटा। बोलो ये वाला दोनों कहाँ से आया, इसके अंदर से पैदा हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा रूट में एक्स, तो नीचे ही कॉमन लो इस तरीके से। क्या बचेगा यहाँ पर, एक बार रूट में एक्स, ये पूरा कॉमन हो गया तो -1। अरे इन दोनों में से करड़ी में एक्स कॉमन हो गया तो बाहर आ गया, ये वाला एक्स बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे। अब हमारे पास भगवान ने ब्रेन दिया है कि एक को टी मानो, दूसरा अपने आप आ जाना चाहिए। तो अगर हम नीचे वाले को पूरा, इन दोनों को एक साथ टी मान दें और अवकलन करेंगे, धड़ाक से ये वाला आ जाएगा, समझे। तो ये तो मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था। अब तुम देखो ध्यान से चेला, रूट में x - 1 बराबर टी। तो इसका करड़ी में x का अवकलन मैंने आपको बताया था। करड़ी में x का अवकलन क्या होता है, 1/2 करड़ी में वो है, 1/2 करड़ी में वही चीज़,
तो 1/2 कड़ी में यही चीज़, इसका तो 0 होगा, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। dx बराबर dt। ए बेटा x रूट में x के अगल बगल कुछ है नहीं ना, तो इसमें तो बगल में है, तो इस 2 को उधर ढकेल दो, 2 को उधर कर दो, तो नीचे 2 उधर जाएगा, हो जाएगा 2dt। आजा आजा आजा, 1 इस पूरे का मान क्या है, इस पूरे का मान है t, और 1/रूट में x और dx, 1/रूट में x यहाँ है, dx यहाँ है, यहाँ दोनों पास पास है, इनका मान इतना है, ठीक है। तो 1/रूट में x और dx, इन दोनों को मिला के वैल्यू कितना हुआ 2dt, तो 2 इधर लिख देंगे, dt इधर लिख देंगे, तो समाकलन का चिन्ह जहाँ है वहाँ लिख देंगे। तो 1/t का समाकलन क्या होता है, नहीं जानते तो जान लो, पूरी दुनिया जानती है 1/t का समाकलन। पूरी दुनिया में से तुम ऐसे गधे हो कि तुम नहीं जानते हो। 1/t का समाकलन होता log t, 1/x का समाकलन होगा log x, 1/गधा का समाकलन होगा log गधा। अब तुम गधा होशियार हो, जज कर लेना, तो हो जाएगा log t + c, तो 2 यहीं रहेगा, log t की जगह पर t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू रूट में x - 1 प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही मैंने ढंग से बताया आपको। वीडियो तो अच्छा लग ही रहा होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके बाद जो सवाल बता रहा हूँ ना, वो सवाल एकदम मज़ा ला देगा, मज़ा। समाकलन के बादशाह बन जाओगे, इस बात का तो विश्वास दिलाता हूँ। पढ़ना है पूरा मैथ या कोई 1-2 चैप्टर या कोई फर्स्ट बुक सेकंड बुक, तो मुझसे संपर्क कर लो, बहुत कम फीस में पढ़ा दूंगा। फ़ोन पर यार 75 25 81 80 38, घर बैठे न आना न जाना, 95% लाना, ठीक है। न आना न जाना, 95% लाना मैथ में, इस नंबर पे फ़ोन कर लेना। अगला सवाल बताता हूँ, ज़रा उस पर ध्यान देना।